चलिए बच्चों, ओके। सो चैप्टर का नेम आई थिंक सबको याद होगा। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशन। आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और इन टॉपिक से काफी मतलब चांसेस है क्वेश्चन आने की, आपके नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आने की। यस गुरप्रीत, आई एम गुड। ओके, तो जो आज टॉपिक हम क्या क्या करने वाले हैं, आज हम एक तो कवर करेंगे बाइंडिंग एनर्जी, एंड केपलर्स लॉ एंड केपलर लॉस। ओके बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन? सब क्लियर है बच्चों? यस सर। स्टार्ट करें फिर। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी से। फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेसिकली देखो इसका फंडा देखो क्या। सो फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल स्पीड लिख लो। देखो बच्चों, लेट्स सपोज मान लो कि कोई प्लेनेट है या कोई मतलब कोई भी एक बहुत ही बड़ा मास है, ठीक है। इसका मास जो है वो कैपिटल एम है, ठीक है, कैपिटल एम। नाउ इसके अराउंड कोई दूसरा मास है, मान लो, चलो हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ के बारे में बात करें, और इसके अराउंड एक सैटेलाइट है, वो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। सैटेलाइट क्या कर रही है बच्चों, रिवॉल्व कर रही है एक वेलोसिटी v नोट से। वेलोसिटी क्या है, v नोट, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, जितने भी ऑर्बिट होते हैं, मतलब जितने भी सैटेलाइट हैं जो भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उन हर एक सैटेलाइट का एक ऑर्बिट होता है, वो उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और हर ऑर्बिट के बच्चों एक वेलोसिटी होती है या एक स्पीड होती है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर आप सबको अगर याद हो तो फॉर सर्कुलर मोशन एक हमें फोर्स चाहिए होता है, याद है? फोर्स क्या होता है? यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। ओके, सो इफ यू रिमेंबर, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू m v नोट स्क्वायर डिवाइड बाय, मान लो ये डिस्टेंस मान लो r है, डिवाइड बाय r। बच्चों यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है, इट्स ऑल्सो इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं ना, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स का जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम, मान लो इसका मास स्मॉल एम है, इंटू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एम वी नोट स्क्वायर डिवाइड बाय आर। एक आर से एक आर कट गया, तो बच्चों एम से एम कट गया, तो बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर। डिवाइड बाय बच्चों क्या आ गया, आर। किस किस को यहां तक समझ आ गया? यस सर। ओके। ठीक है। सेकंड थिंग बच्चों, जो आर है, आर को हम लिख सकते हैं ना कि ये जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस मान लो कितना है, कैपिटल आर है, और मान लो ये हाइट कितनी है, एच हाइट है। हाइट कितनी है, एच। सो हम लिख सकते हैं स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं हम, आर प्लस एच, हम लिख सकते हैं ना। क्लियर बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, आगे चले। सो बच्चों हमें वेलोसिटी क्या मिल गई? सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर। ठीक है बच्चों, अगर आपको याद हो, जी ग्रेविटेशनल सॉरी फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर। किस किस को याद है ये? याद है यस सर, सर। ज्यादा भूल गए? याद है याद सर। है सर। किस किस को याद नहीं है? बच्चों अगर आप यहाँ इसके अंदर अगर आर स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे, तो बच्चों ये वाली चीज क्या बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी, जी
जी तो बच्चों हमें एक नई फॉर्म मिल गई ऑर्बिटल वेलोसिटी की, दैट इज v नॉट इज गिवन बाय, देखो r स्क्वायर है वो तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा ये g डिवाइड बाय जी बाय आर r। स्मॉल आर। किस किस को समझ आ गया ये? तो बच्चों ध्यान रखना, ग्रेविटेशन के अंदर जितने सारे फॉर्मूले अगर आप जी की टर्म्स में याद रखोगे ना, जी की टर्म्स में अगर आपको याद हो ना, जी की टर्म्स में बहुत ही सिंपल हो जाएगी चीजें। चीजें क्या हो जाएगी बच्चों, बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। किस किस को यहाँ तक सब क्लियर हो गया है, सब समझ आ गया यहाँ तक? आ गया सर। ठीक है, तो ये क्या बच्चों, ऑर्बिटल स्पीड क्या है हर एक सैटेलाइट की, या कोई भी, जैसे मान लो कि अर्थ है, भाई अर्थ भी तो क्या कर रही है, अर्थ भी तो ऑर्बिट कर रही है ना सन के अराउंड, समझ रहे हो? तो अर्थ की भी एक ऑर्बिटल स्पीड है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है, नो सर। सिमिलरली बच्चों देखो, अगर मान लो कोई ऑर्बिट है, अगर हम उसका, हमें मान लो हमें टाइम पता चल गया, सॉरी हमें ऑर्बिटल स्पीड पता चल गई। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे अर्थ है कैपिटल एम, और मान लो ये कोई सैटेलाइट है, ऐसे घूम रहा है इधर, हमें क्या पता चल गया, वी नोट। ठीक है, अगर मान लो बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, मान लो स्मॉल आर है। ठीक है, अब अगर आपको टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक इज 2 पाई आर बाय वी। टाइम ऑफ, बिल्कुल सही, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या जाएगा बच्चों? भाई देखो, जो टोटल सर्कमफ्रेंस है, मतलब जो टोटल सर्कमफ्रेंस कवर कर रहे हैं, सो वी कैन राइट टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई आर डिवाइड बाय वी नोट। किस किस को यहां तक समझ आ गया? तो 2 पाई आर डिवाइड वी नोट, वी नोट की वैल्यू कितनी थी, जी एम डिवाइड बाय आर। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय अंडर ऑफ जी एम, और आर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। ये अपना क्या आ गया बच्चों, टाइम पीरियड। अभी ना ये फॉर्मूला आपको ना याद रखने की जरूरत नहीं, सारे फॉर्मूले, अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है बस काफी है, ये सब चीज अपने आप निकाल लोगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करोगे बच्चों, ध्यान से देखो, ये जो चीज है 2 पाई जी एम मास, ये क्या है, इट्स कांस्टेंट। क्या बच्चों, ये कांस्टेंट है ना? सो वी कैन फ्रॉम दिस वी कैन से दैट टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। किस किस को ये समझ आ गया? यस सर। आगे बच्चों सबको समझे, इट्स कॉल्ड टाइम ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, हमने सर बच्चों आर देखो ध्यान क्यूब रखना, के बराबर कैसे हुआ? बच्चों देखो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये चीज देखो आप, ये क्या है, टी, इस इक्वेशन देखो, सो टी इज प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 3/2। अगर आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे, दोनों साइड आप अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये बच्चों कैपिटल्स का थर्ड लॉ है, इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं। आगे बच्चों यहाँ तक समझ सबको? यस सर। किसी को यस डाउट? सर। क्लियर, आगे चले? यस सर। चलिए बच्चों, तो हमने अब तक क्या क्या पता कर लिया, हमने बच्चों पता कर लिया ऑर्बिटल स्पीड की एक स्पीड क्या होनी चाहिए। सो व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड? ओके, सो बेसिकली यू कैन सी द सैटेलाइट्स हैव specific orbital speeds to move around the earth depending on its distance from the center of the earth. Clear? यस सर। आगे चले, आगे चलिए बच्चों, यस सर। चलिए, चलो हम टाइम पीरियड भी हमने निकाल लिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, so question is what would be the new
period of rotation of the earth around the sun if the distance between the earth and the sun is doubled? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। चलो बच्चों क्वेश्चन ट्राई करो। किस फॉर्मूले से करेंगे बच्चों? जो भी पढ़ाया था बच्चों क्या पूछा उन्होंने? टाइम पीरियड पूछा है, और क्या दे रखा है इन्होंने? डिस्टेंस अगर डबल कर दो। बच्चों हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, टाइम भी डबल हो जाएगा। ओके। तो मान लो अगर मैं बात करता हूँ, चलो ठीक है, हम अगर बात करते हैं, चलो इनिशियली मान लो टाइम पीरियड T1 था, so we can say T1 square is proportional to R1 square। ठीक है, now T2 is proportional to R2 cube। लेकिन R2 की वैल्यू कितनी है? Twice of R1, so we can say it's also proportional to 2R1 whole cube। So from here we can see, from both the equations we can see T2 square divided by T1 square is equal to 2⁻³ R1 cube divided by R1 cube। कट कट कट, तो बच्चों यहाँ से क्या जाएगा? So T2 square divided by T1 square is equal to 8/1। So T2 square is equal to कितना हो जाएगा? 8 T1 square। So T2 will be equal to T1 under root 8। T1 under root 8। T1 की वैल्यू कितनी है? 365। बच्चों इसका अगर रूट निकालो कितना आएगा? 2√2। ये आप कैलकुलेट कर लेना, ये अराउंड इसका आंसर आ जाएगा अराउंड 1000 के आसपास आएगा। आंसर विल बी ए। आंसर विल बी। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? किस किस को यहाँ तक समझ आ गया मेरे रोस्टा बच्चों? का समझ आ गया ना? कोई डाउट किसी को? बच्चों प्लीज कोई डाउट मत रखना। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को ना फिजिक्स से प्यार हो जाए कि हाँ फिजिक्स सर देखो बहुत क्लियर तो नहीं हो रही है, बट हाँ क्लियर चीजें हो रही है कि हाँ कुछ कुछ समझ आ रहा है। समझ पा रहे हो भाई कहने का मतलब क्या? अगर मान लो अर्थ का भी जो भी डिस्टेंस है सन से, अगर आप उसको डबल कर दो तो बच्चों आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो टाइम है वो 3 गुना बढ़ गया है? अगर मान लो ये 1000 के आसपास आ रहा है, 1032 डेज, ये आपको लगता है अराउंड 3 गुना बढ़ गया है? समझ रहे हो? ठीक है, इतना फर्क पड़ जाएगा अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया तो। आगे चले, बच्चों कोई डाउट यहां तक? आगे चले क्या? चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, देखो बच्चों अब ना बहुत ये इतने टॉपिक, ये देखो ये जो टॉपिक आपको करवा रहा हूँ ना, इन टॉपिक्स में बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। बहुत बच्चे देखे मैंने कंफ्यूजन में रहते हैं, बट ट्रस्ट मी अगर आप ध्यान से सुनते रहोगे ना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। मान लो ये अपनी अर्थ है, इसके अराउंड एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है इस ऑर्बिट पे। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। आर है, तो मान लो ये सैटेलाइट है। ठीक है, अब आपको अभी जैसे आपको बताया था मैंने, इसकी क्या एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ठीक है, वी नॉट। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक चीज बताओ, आप खुद सोच के बताओ कि इसकी कौन कौन सी एनर्जी है? ये जो सैटेलाइट है इसकी एनर्जी क्या क्या हो सकती है? ग्रेविटेशनल, ओके, सेंट्रीपिटल, हाँ
वो तो फोर्स होगी ना। सेंट्रीपिटल एनर्जी कहाँ होती है? वो तो फोर्स है ना। काइनेटिक। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। भाई आप सोचो ना, एक तो इसको बांध रखा है, इसको बांध रखा है एक तो किसी ने। बच्चों मेरी आवाज समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस। भाई देखो ऐसे से घूम रहा है, ये ऐसे से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ना। एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, याद करो हमने अभी डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो बच्चों ध्यान से सुनो। सो फर्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होगी, हमने उस टाइम डिस्कस किया था। भाई दो मास है, ये मान लो स्मॉल एम है, ये अपना कैपिटल एम है, तो क्या होता था माइनस डी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय स्मॉल आर। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ। बच्चों इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ स्मॉल एम, वी नोट की वैल्यू कितनी दी है हमने जस्ट अभी उड़ा था, जी एम डिवाइड बाय आर। भाई अंडर रूट में होगा ना, वी नोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। सो फाइनली क्या लिख सकते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? यस सर। देखो कितने सिंपल है, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। सोचो ये स्पेशल टॉपिक है एक, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। सोचो आपको लगता है ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, किस किस को ऐसा लगा कि तो हमने पढ़ लिया अभी। यस सर, लग तो रहा है। ठीक है, नाउ अब देखो Yes, sir, हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अगर आपसे कोई पूछ ले इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल कितनी है, माइनस जी एम कैपिटल एम डिवाइड बाय आर, ये प्लस सी कैपिटल एम एम डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। सो फाइनली टोटल एनर्जी कितनी आ गई, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय 2r। ये आ गया अपनी क्या, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। किस किस को ये समझ आ गया? समझ आ गया। कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा ना, अरे भाई सर ने क्या पढ़ाया, ये तो कुछ अलग ही टॉपिक था, ये तो आपको ऑलरेडी आता है, सब कुछ आपको आता है। मेरी बात सबको समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। आगे चले, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ लिया, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब एक नया टॉपिक पे आने वाला है, एक आगे एक नया टॉपिक आने वाला, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एक नया टॉपिक भी आएगा, उसके बारे में बात भी करेंगे बच्चों। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको नहीं लगता यहां से देख के कि जो टोटल एनर्जी है, वेट वेट, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, क्या लगता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई इसका तो वही था, कैपिटल जी कैपिटल एम एम डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर, सेम आया था। आगे चले, ठीक है। ये अपना टॉपिक हमने कर लिया अभी, ठीक है। अब बच्चों एक नया टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर मैं इस टॉपिक पर बात करूं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप बोलोगे सर आपने तो वही चीज पढ़ाई है जो पहले से हमने पढ़ रखी है। एक नया टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। मतलब इसका तो मतलब क्या है, इसका मतलब चलो आपको समझाता हूं। देखो मान लो कि हमारी अर्थ, मान लो मैं अर्थ का एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं आपको अर्थ पे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल सुना रहा हूँ। मान लो, ठीक है, इसके
इसके अराउंड एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब आपको जो है, अब आपको इसको बहुत दूर लेके जाना है, अब आपको उसको बहुत दूर लेके जाना है। क्या करना है आपको बच्चों? आपको इसको बहुत दूर लेके जाना है, ठीक है। इतना दूर लेके जाना है कि ये, इसका जो इफेक्ट है ना, इसका जो इफेक्ट है एम का, 0 हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ऐसा लिखे, मतलब बच्चों हमें इसको हमें इतनी एनर्जी देनी है, इस मास को हमें इतनी एनर्जी देनी है कि ये यहां से फ्री होके चला जाए। अगर मैं ऐसा लिखूं कि ई आई इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस मास प्लस हम तो उसको बाइंडिंग एनर्जी देने वाले हैं विच इज इक्वल टू ई फाइनल, मतलब इसको बहुत दूर लेके चले जाए। क्या चले जाए बच्चों? बहुत दूर लेके चले जाए। जब बहुत दूर जाएगा तो आपको लगता है इसकी इसकी क्या हो जाएगी, क्या बोलते हैं, इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी। अब इसकी एनर्जी कितनी है? माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर प्लस बाइंडिंग एनर्जी हम जो देने वाले हैं विच इज इक्वल टू 0। जब बहुत दूर चले जाएगा बच्चों तो इसकी कोई एनर्जी, इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी इनफाइनाइट पे? मेरी बात सबको समझ आ रही है? तो यहां से बाइंडिंग एनर्जी किसके आगे इक्वल आ गई? ट्वाइस ऑफ आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू टोटल एनर्जी जो हमने अभी पढ़ी थी। मतलब क्या बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? हमें, हम किस सैटेलाइट को कितनी एनर्जी दें कि वो बिल्कुल फ्री हो जाए वहां से। क्या हो जाए बच्चों? बिल्कुल फ्री हो जाए। किस किस को ये बात समझ आ गई? बच्चों अगर कोई सैटेलाइट अगर किसी भी प्लेनेट के अराउंड अगर घूम रहा है, उसकी जितनी भी एनर्जी है, जो भी उसकी एनर्जी उसके पास अभी घूम रहा है, जिसमें घूम रहा है वो, अगर आप उसको इतनी एनर्जी दे दोगे तो आपको लगता है वो वहां से फ्री हो सकता है? सबको मेरी बात Yes, क्लियर आ रही है क्या? yes, sir. Okay, so what is binding energy? The minimum energy which must be supplied to a satellite so that it can escape from the Earth's gravitational field. किस किस को ये बात समझ आ गई? Yes, sir, clear. Yes, sir. ठीक है, मतलब हमें उसको इतनी एनर्जी देनी है कि उस पे जो है वो किसी भी, अगर हम किसी प्लेनेट की बात कर रहे हैं, उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड का उस पर इफेक्ट ना हो, उसको इतना दूर ले जाए, तो किसकी इक्वल आ जाएगी? भाई जो उस सैटेलाइट की जो एनर्जी थी उसके बराबर उसको एनर्जी दे दो आप। आगे सबको बात समझ में? आगे चलिए बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या क्वेश्चन इज, what will be the binding energy of a satellite of mass 80 kg revolving in an orbit close to Earth's surface? Also calculate its binding energy at a height of 1600 km from the Earth's surface. क्या करना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। What will be the binding energy? हमने जस्ट अभी निकाला था बाइंडिंग एनर्जी। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आई थी? टोटल एनर्जी। इसकी वैल्यू क्या थी? जी कैपिटल एम एम डिवाइड बाय आर, सॉरी ट्वाइस ऑफ आर। याद है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ बच्चों अगर हम बाइंडिंग एनर्जी की बात कर चलो कर रहे हैं, अगर हम ऐसा लिख दे तो जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू एम इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर, आपको कैसा लगेगा? लिख सकते हैं ना सब? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों Yes, sir. अब यहाँ पे चलो ठीक है, एक मिनट मैं लिखूंगा, उससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। देखो एज पर द क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, व्हाट विल द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑफ मास 80 kg रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट क्लोज टू अर्थ सरफेस? बच्चों क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो आप बोल सकते हैं ना आर किसके इक्वल है?
कैपिटल आर के। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. Yes, तो sir. बस ठीक है, फिर लिखो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। आर को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये? जी एम बाय आर स्क्वायर आर बाय 2 into small m. Therefore, binding energy is G into small g into m capital R divided by 2. G की वैल्यू कितनी है? 10. मास कितना है? 80 kg. रेडियस कितना है? 64 किलोमीटर, यानी कि डिवाइड बाय 2. किस किस का समझ आ गया? Yes, sir. सर समझ आ गया। चले, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसका ऑलमोस्ट आपका आंसर आ ही जाएगा जो भी है। ठीक है, कितना 40 हो गया। ये कितना आ जाएगा देखो, 10 10 पर 7 2.56 into 10 पर 9 जूल। आंसर क्या आएगा? आंसर इज ए। क्यों? देखो बच्चों, देखो आंसर इसका 2.49 आएगा, बट मैंने जी की वैल्यू कितनी ले ली? मैं ले ली 10। आप 10 लोगे तो उसके आसपास ही आंसर आ रहा है। सबको मेरी बात समझ आ रही है? अगर Yes, आप sir. 9.8 लोगे तो वो भी आएगा। Yes, अब sir. इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? अब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला? ऑल्सो कैलकुलेट इट्स बाइंडिंग एनर्जी एट ए हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब इन्होंने थोड़ा खेल खेल दिया। अब ये कह रहे भाई नहीं, पिछली बार तो क्लोज था अर्थ के, सॉरी इस बार क्या है? थोड़ा दूर है। आर की सॉरी नॉट आर, हाइट। आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। एच की वैल्यू कितनी है? 1600। हम लिख सकते हैं इसको आर बाय 4 लिख सकते हैं क्या? तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 5 आर बाय 4 लिख सकते हैं ऐसा? नहीं सर, नहीं समझ आया। बच्चे आर की वैल्यू कितनी है? 1600 है ना भाई, सॉरी एच की वैल्यू कितनी है? 1600 है। तो आर की वैल्यू कितनी होती है? 6400 होती है। तो आप इसको 4 से डिवाइड करो, 600 आ जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको आर बाय 4 लिख दिया मैंने। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ये पुराने वाली थी, ये फर्स्ट थी बाइंडिंग एनर्जी। सॉरी, सेकंड निकालते, सेम फॉर्मूला लगा दो, जी एम एम स्मॉल एम डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ आर। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर। आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5/4 टू आर। बाकी सब सेम है ना, इसको कर दो 2/5। ये वैल्यू कितनी है अपने पास? जो भी वैल्यू लेते आप उसको कर सकते हो। एक मिनट, मेरे को मिस्टेक तो नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा, बाकी सब सेम था ना? बाकी सब सेम ही है। एक मिनट, सॉरी, एक काम करो ना, हमने देखो बच्चों, हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ही रखी है ना। इसकी वैल्यू हमने निकाल ही रखी है। कितनी वैल्यू है ये जो हमने पहले कैलकुलेट की थी? सबको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. 2.49. यस, सेकंड कितना है? 2.49 इंटू 4/5। आंसर अपना वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किस किस को क्लियर हुआ? Clear, sir. Yes, आगे sir. चले? Yes, चलिए। sir. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केप वेलोसिटी। हमने जो अभी तक पढ़ा ना बच्चों, सेम वही टॉपिक है, सेम टॉपिक है, बस नाम अलग अलग दे रखे हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे। सेम चीजें बार बार आपके सामने आएंगी। हमने अभी पढ़ा है क्या कि भाई
कोई भी अगर सैटेलाइट, मान लो अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, अपनी अर्थ है, इसके अराउंड जो है एक सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक है, एक सैटेलाइट घूम रहा है, उसकी कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी है, v0, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज, हमें बच्चों क्या करना है कि, सॉरी वेट वेट वेट, ये वेट नोट, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी, या सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्केप वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, हमें एक सैटेलाइट, हम इसको अर्थ से लॉन्च कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अर्थ से लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मास होगा ये m, ठीक है। नाउ यहाँ से कितना डिस्टेंस है इसका, कैपिटल आर। बच्चों हमें इसको इतनी एनर्जी देनी है, हमें इसको इतनी एनर्जी देनी है कि बच्चों ये इनफाइनाइट चला जाए, मतलब इतना दूर चला जाए कि इस पे जो ग्रेविटेशनल इसका फील्ड का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है बच्चों, याद आया समझ में। तो वी कैन से एनर्जी विल बी कंजर्व, सो इनिशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल कितनी होगी, एक तो उसकी वेलोसिटी जो आप देने वाले हो, हाफ एम वी ई स्क्वायर, एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो अभी सरफेस पे है, कितनी होगी बच्चों, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 0। क्यों, जब आप बहुत दूर भेज दोगे वहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, एंड बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी 0 होगी। किस किस को याद तक समझ आया? सर बाइंडिंग एनर्जी नहीं देंगे? नहीं बच्चों, देखो मैं भी आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, एक सैटेलाइट एक ऑलरेडी एक ऑर्बिट में है, ये क्या है, एक इसके वेलोसिटी आप दे रहे हो सरफेस से, आप सरफेस से दे रहे हो, कहां दे रहे हो, इतनी एनर्जी दे रहे हो कि वो उसके फील्ड से बिल्कुल बाहर चला जाए। भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो इसमें क्या था, है चीजें वही सिमिलर है, चीजें बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या था बाइंडिंग एनर्जी, कि एक सैटेलाइट एक ऑलरेडी ऑर्बिट में घूम रहा था, किस वेलोसिटी से, v0 से, ठीक है। ये क्या है, ये सरफेस के ऊपर है सब कुछ। बच्चों किस किस को आज तक समझ आ गया? ओके सर, क्लियर। क्या कह रहे हो? क्लियर सर। ठीक है, ओके। सो वी कैन से हाफ एम वी ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल आर। एम से एम कैंसिल, सो वी ई विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर 2। अब क्या करो, कुछ नहीं करना, आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2g r। किस किस को ये समझ आ गया? यस सर। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दो। आई नो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, खुद मैं भी जब था 11th में मैं भी कंफ्यूज हो गया था। क्यों, ये समझ नहीं आ रहा, कभी तो हम स्मॉल आर ले रहे हैं, कभी हम कैपिटल आर ले रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। बच्चों इसका मीनिंग समझो, एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या है, कोई एक सैटेलाइट है, उसको अर्थ पे हमने रखा हुआ है, अब क्वेश्चन है कि उसको कितनी वेलोसिटी दे कि ये बिल्कुल बाहर चला जाए, ये अर्थ के जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उससे बिल्कुल बाहर चला जाए, ये अर्थ के सरफेस पे बात चल रही है। और जो बाइंडिंग एनर्जी था बच्चों, वो तो एक सैटेलाइट एक ऑलरेडी एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में था, घूम रहा था वो पहले से। बच्चों आया सबको समझ में? यस सर। इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे हम स्मॉल आर ले रहे, स्मॉल आर दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस में एच, हम वो ले रहे थे वहां पे, ठीक है। आगे चले, हाँ जी सर। चलिए। So what is escape velocity? It is the minimum speed to project a body from the surface of a planet. हम usually हम अर्थ की बात करते हैं, so that it permanently overcomes and escapes from the gravitational field of the planet. किस किस को ये समझ आ गया? आ गया सर।
चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों? कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट ऑफ रेडियस 2000 किलोमीटर if acceleration due to gravity at the surface of the planet is 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड बच्चों ध्यान रखना, ये जो जी है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ ए प्लेनेट। बच्चों ये ना ऐसे बिल्कुल रिजिड मत हो जाना कि भाई जो जी है ना ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू हमेशा 10 होती है, ऐसा नहीं है। हम जी की वैल्यू बात करें, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक किसी भी प्लेनेट के लिए अलग अलग वैल्यू हो सकती है। बच्चों किस किस को समझ आ गया ये? Yes. जी एम बाय आर फॉर अर्थ। फॉर अर्थ जी की वैल्यू जो 10 निकल के आती है फॉर अर्थ। अब देखो, अगर मान लो कोई एक प्लेनेट है जिसका मास कुछ डिफरेंट है, उसका रेडियस कुछ और डिफरेंट है, उसकी जी अलग हो जाएगी। समझ रहे हो बच्चों? तो क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, वी नीड टू फाइंड इसके वेलोसिटी। हमने अभी निकाला था फॉर्मूला, क्या? दैट इज इक्वल टू ट्वाइस जी इनटू आर। टू जी की वैल्यू कितनी रखी इन्होंने? 2.5। रेडियस कितना है? 2000 किलोमीटर। 2000 इंटू 10⁻³ कितना गया से? 100. जो भी आप निकाल लेना। नहीं 100 तो आई थिंक ओके 5 10 नहीं 100 में भी आएगा ये, मतलब कुछ और ही आएगा। 10⁻7 हो जाएगा ये एक्चुअली। तो 10⁻³ इंटू √10 निकाल लेना, जो भी है अराउंड 3.1 इंटू 10⁻13 आप कर सकते हो मीटर पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? यस सर। क्लियर? आगे चले। आई होप ये बातें सबको समझ आ रही है। यस सर। चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केप्लर 3 लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इसके बारे में कौन मुझे बताएगा? अच्छा, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बताओ किसी को डाउट है ऑर्बिटल वेलोसिटी में, एस्केप वेलोसिटी में, बाइंडिंग एनर्जी या टोटल एनर्जी में? किसी को डाउट है अभी कोई? नो। पक्का क्लियर है ना बच्चों? ध्यान रखना, आप साथ साथ में नोट्स ना रिवाइज करते रहना। ठीक है बच्चों, साथ साथ में आप क्या बच्चों Okay, नोट्स sir. रिवाइज करते रहना। ठीक है। नाउ बच्चों एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है केप्लर। ठीक है, इनको मैं न्यूटन का बड़ा भाई बोलता हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको याद हो तो न्यूटन भाई साहब ने क्या किया था? उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोर्स दे दिया भाई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन डिफरेंट प्लैनेट्स या डिफरेंट मासेस क्या था? m डिवाइड बाय r²। यही दिया था ना उन्होंने। अब इन भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने कुछ और दे दिया। इन्होंने मतलब अलग लेवल पे इन्होंने बातें की, ठीक, केप्लर से। ठीक है, उन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं उनके जो मोशन का उन्होंने बहुत सारा एनालाइज किया है। उन्होंने फिर 3 लॉ दिए। पहला लॉ क्या दिया उन्होंने? फर्स्ट लॉ इज दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। बच्चों इससे पहले हम क्या मानते थे? जब केप्लर ने ये बातें प्रूव की ना, उससे पहले हम क्या मानते हैं कि जैसे अर्थ है, सो बेसिकली अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इन सर्कुलर पाथ। लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या है? इट्स अ इलिप्टिकल पाथ। So according to Kepler's first law, बच्चों म्यूट पे रखो। इट्स इलिप्टिकल
elliptical orbit. Wait, let me. शिवा कौन नहीं है? मुझे करना पड़ेगा म्यूट. चलिए, नाउ बच्चों इट्स elliptical ऑर्बिट. इससे पहले हम क्या मानते थे कि जितने भी ऑर्बिट है, जो भी प्लैनेट से जो भी रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड या बाकी प्लैनेट आपस में, जैसे मून है, ये सब कर रहे हैं, ये बच्चों सर्कुलर पाथ में कर रहे हैं, हम ऐसा मानते हैं, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, इलिप्टिकल में करते हैं. ठीक है, तो बच्चों अगर आपने अगर थोड़ा बहुत इलिप्स पढ़ा हो तो इलिप्स में क्या होता है, शेप ऐसी होती है. ठीक है, इसके दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पे और एक फोकस यहाँ पे. तो इनमें से मान लो ये F1 है, ये अपना F2 है. ठीक है, तो दोनों में से एक फोकस पे क्या है, अपना सन है. इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस. इट्स अ माइनर एक्सिस. ओके, एंड इट्स अ मेजर एक्सिस. ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. किस किस को ये वाला समझ आ गया? बच्चों इसको किसी में डाउट, इसमें किसी को डाउट है कोई? सर इसमें सिर्फ एक ही इलिप्टिकल रोटेशन होता है. इनका यही था. देखो इसका डेरिवेशन भी है, बट उसके बारे में करने की जरूरत नहीं है. बस आपको यही पता होना चाहिए कि जितने भी जो मासेस आपस में जो रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई सन के अराउंड कर रहा है, मून अर्थ के अराउंड कर रहा है, जितने भी है, सबका जो पाथ है वो क्या इलिप्टिकल है, सर्कुलर नहीं है. ओके ठीक है, सर. ओके. चलिए, नाउ सेकंड लॉ ऑफ केपलर, दैट इज प्लैनेटरी मोशन. बच्चों इसमें देखो क्या है. So, as per Kepler's second law of planetary motion, aerial velocity of planets is constant. कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर मान लो कि कोई प्लेनेट है, अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है, अगर टी टाइम में, ठीक है, मान लो ये क्या अपना, ये एरिया A1 है. ठीक, नाउ सी पॉइंट से डी पॉइंट तक गया बच्चों, सेम टाइम इंटरवल सेम है. ये क्या बच्चों अपना A2 है. और थर्ड, अगर फिर से ई पॉइंट से अगर एफ पॉइंट पे गया, सेम टाइम इंटरवल पे, और ये मान लो एरिया क्या है 3 है, तो बच्चों A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3. और वी कैन से A by T इज कांस्टेंट. इसको बोलते बच्चों एरियल वेलोसिटी. मींस अगर आप टाइम इंटरवल सबका सेम लोगे ना, तो सेम एरिया ही कवर करेगा. ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम करते क्या है, मान लो कि एक छोटा एग्जांपल है, मान लो कोई अपना जो प्लेयर, ये अगर इस पोर्शन की बात करें, मान लो यहाँ से यहाँ गए, इसमें क्या करना होता है, बस आपको जिसके अराउंड हम वो कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं, उस पर क्या डाल दो, आप एक रेडियस डाल दो और ये एरिया निकाल लो. किस किस को समझ आ गया बच्चों? सो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट ऑफ एवरी प्लेनेट इज कांस्टेंट. मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करते हैं. सर मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी के साथ जो एरिया कवर होता है उसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी. ये कहने का मतलब क्या है बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी? अगर मान लो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर उनकी वेलोसिटी इक्वल है, हम ये बोलेंगे ना कि वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं. यस सर. Yes, वो sir. तो एरियल वेलोसिटी अगर सेम है, इसका मतलब क्या है, सेम टाइम इंटरवल में वो क्या कर रहे हैं बच्चों, सेम एरिया कवर कर रहे हैं, इक्वल एरिया कवर कर रहे हैं. आई विल नॉट से सेम, मैं बोलूंगा इक्वल एरिया कवर कर रहे हैं. ओके सर. इसका डेरिवेशन है, हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप याद रख सकते हो. ओके, सो यू कैन से प्लेनेट मूव्स फ्रॉम P1 to P2 in time t, so area A1 is equal to area A2.
ठीक है बच्चों, आगे चले। yes sir. ठीक है, so, Yes, और sir. क्या बोल रहे हो? So a by t, ठीक है, is also equal to L by twice of m. L क्या बच्चों? It's angular momentum. It's angular momentum. और m क्या है? मास ऑफ द प्लेनेट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बच्चों ये हमारा ये भी एक फॉर्मूला आता है फाइनली। इसका अच्छा खासा डेरिवेशन है, हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी आपके लिए। यहाँ तक किसी को समझ, कोई डाउट, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No sir. चलिए, ओके, नाउ थर्ड, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बच्चों ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, याद करो, हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था। दैट इज टाइम पीरियड इट वाज 2 पाई आर डिवाइड बाय वी नॉट। सो 2 पाई आर, और वी नॉट की वैल्यू कितनी थी बच्चों? जी एम डिवाइड बाय आर। सो देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ जी एम आर 3/2. Therefore, t square is proportional to r cube, where r is the semi-major axis. Where r is the semi-major axis of the ellipse. बच्चों Yes, कोई sir. डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? और No, ये sir. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब काफी जगह यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। ओके, सो द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, t square, is directly proportional to cube of semi-major axis of the elliptical orbit. This law is known as the harmonic law, or we can say law of period. ठीक है, और हम यहाँ से हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज t square divided by r cube is constant. Is constant. यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों? यहाँ तक No sir. एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, sir. Yes sir. पक्का? Yes, sir. आगे चले? Yes, sir. Yes sir. चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या। सो क्वेश्चन इज, a planet of mass m moves along an ellipse around the sun so that its maximum and minimum distance from the sun are equal to r1 and r2 respectively. Find angular momentum of this planet relative to the center of the sun. देखो बच्चों, हमने अभी सीखा है देखो, हमने जैसे अभी क्या सीखा था? दैट इज एरियल वेलोसिटी a by t, which is also equal to L. L क्या था? Angular momentum divided by twice of m is constant. तो बच्चों, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन क्या होगा? अगर मान लो ये अपना प्लेनेट है, मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये होगा ना, r1, और मिनिमम क्या हो गया? r2। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी मान लो क्या थी, यहाँ पे v1 थी और यहाँ पे बच्चों v2 थी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No sir. ठीक है बच्चों, अगर आपको याद हो, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? mvr sin थीटा। याद है किसी को? एंगुलर मोमेंटम भूल गए सब? चलो मुझे ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है, mvr sin थीटा। बच्चों अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? r1 रेडियस इसका,
वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या R2 रेडियस है, V2 वेलोसिटी है। तो हम देयरफॉर बोल सकते, देयरफॉर वी कैन राइट दैट m मास तो सेम है, m v1 r1 थीटा, एंगल कितना बचाओ 90 डिग्री है, वेलोसिटी और रेडियस के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो m sin 90 डिग्री which is equal to m v2 r2 sin 90 डिग्री। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? नो सर। देयरफॉर अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, r1 सॉरी v1 r1 is equal to v2 r2, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, नाउ अब देखो एक्सटर्नल को फोर्स तो है नहीं, सो वी कैन से एनर्जी इज कंजर्व्ड। मतलब क्या इस बात का? मतलब ये बच्चों कि इस लोकेशन पे, सो वी कैन से एनर्जी एट लोकेशन 1, एनर्जी एट लोकेशन 2 बोथ आर इक्वल। बच्चों यहाँ पे एनर्जी क्या क्या थी? यहाँ पे एक तो काइनेटिक एनर्जी थी, क्या थी, हाफ m v 1 स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों, माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M, M क्या है सॉरी मास ऑफ द सन इनटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय r1 which is equal to half m v2 square minus of G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r2। किस किस को ये बात समझ आ गई? बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? यस हो गया सर। सर लास्ट वाला आपका स्टेप समझ- दोबारा एक्सप्लेन करना। ये वाला देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, दोनों लोकेशन पे एक मिनट, मैं क्या कर, देखो ये अपना लोकेशन फर्स्ट है, ये अपनी लोकेशन सेकंड है। भाई देखो एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा ही नहीं रखा हमने, सो एनर्जी कंजर्व, एनर्जी कंजर्व है ना, यस सर। हाफ m। भाई एनर्जी कौन कौन सी है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, एक अपनी पोटेंशियल है, तो फर्स्ट लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर, और पोटेंशियल माइनस ऑफ G माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r1 which is equal to एनर्जी एट पॉइंट 2 कितना हो गया, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r2। आया समझ में अब? Yes, sir. यस सर। बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो m सब में कॉमन है, स्मॉल m आप कट कर सकते हो। so we can write v1 स्क्वायर r1, ठीक है, माइनस ऑफ G m twice of Gm divided by 2 r1 which is equal to v2 square r2 minus of G m twice of m divided by twice of r2, और so 2 to cancel, so finally अपनी इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन इज v1 square r1 minus of G capital M divided by r1 which is equal to v2 square r2 minus of G capital M divided by r2, so we can also write v1 square r1 r2 minus of G m m r2 which is equal to v2 square r1 r2, it's v2 square, yeah, r1 r2 minus of G m r1, इसको हम उस साइड ले जाओ तो क्या होगा, v1 square r1 r2 minus v2 square r1 r2 which is equal to gm r2 minus r1। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास इक्वेशन क्या थी, v1 r1 which is equal to v2 r2, हमारे पास ये था ना। ओके, तो आप इनमें से किसी एक वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक?
नो सर। ठीक है, सो आई होप आपको काफी सारी बातें इस चैप्टर में समझ आ गई होंगी। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। ठीक है, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? तो बच्चों आपका जो चैप्टर है ऑफिशियली खत्म हो गया है, ग्रेविटेशन। मेरी बातें सबको समझ आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस यहाँ सर। तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आप सबको मैंने फॉर्म शेयर कर दिया, जल्दी से फॉर्म फिलअप करके अपने अटेंडेंस रखो एंड यू सबमिट योर फीडबैक।